पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। रालोद जो समाजवादी पार्टी के साथ थी वो पिछले कुछ महीने पहले एनडीए के साथ चली गई। लगता है कि इसका असर भी चुनाव में होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। देखिए, बीजेपी की जो विचारधारा है वो किसान हित की नहीं है और ये उन्होंने बार बार दर्शाया है, तो जनता इस बात से जागरूक है। और हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा हमारा समाजवादी और लोकदल का गठबंधन था जिसने 2022 के चुनाव में हमारे ज़िले में 3 विधानसभा सीट पड़ती हैं, तीनों में से भाजपा को हराया था। तो वैचारिक रूप से हमने और लोकदल वालों ने इकट्ठे संघर्ष किया था और सभी किसान भाइयों ने भाजपा की नीतियों के खिलाफ, चाहे मिलों पे धरना देना हो या चुनाव में संघर्ष हो, तो एक तालमेल वो बहुत अच्छा था क्योंकि विचारधारा सेम है। नेचुरल एलाइज हैं समाजवादी और आरएलडी और बीजेपी की जो विचारधारा है वो बहुत विपरीत है क्योंकि आरएलडी मुख्य रूप से एक किसान की बात करने वाली पार्टी है और बीजेपी किसानों को सिर्फ रौंदने कुचलने का और बर्बाद करने का काम कर रही है। तो इसलिए ये अभी जो दलों का मेल है ये धरातल पर दिलों का मेल हुआ नहीं है। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर जो मेरे पिताजी थे उनका बहुत लगाव रहा है किसान भाइयों से, जाट समाज से, तो हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात भी हैं और मुझे लगता है जिस तरीके से हमने इकट्ठे संघर्ष किया है तो लोग वो देखते हुए बीजेपी को नकारने का काम करेंगे। और बीजेपी ने अभी तक कोई समाधान किसानों के लिए किया भी नहीं है, तो उसका भी एक प्रभाव है। हालांकि आरएलडी हमारे साथ होती तो हमें मजबूती और मिलती, लेकिन भाजपा की खुद की जो रिपोर्ट कार्ड है किसानों के लिए वो इतना ख़राब है कि उसमें अभी उन्हें आरएलडी से भी लाभ नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं कि एनडीए किसान हितों की बात कर रही है, तो आपको लगता है कि चुनाव के बाद जो रालोद की अगर हम बात करते हैं तो मन बदल सकता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ रालोद आ सकती है? लेकिन अभी तक तो एनडीए की तारीफ करते हुए जयंत चौधरी दिख रहे हैं। जी, किसान हित की बात जयंत जी कर रहे हैं, एनडीए वाले नहीं कर रहे हैं, मतलब बीजेपी नहीं कर रही है। वहाँ पर जयंत जी चले गए और वो हमेशा से किसान हित की बात करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन देखने का ये है कि कितना भाजपा उनकी बात को संज्ञान में लेती है और कितना उनके कहने से वो किसानों का समाधान करती है। और ये चुनाव के बाद ही देखने को मिल सकता है, उससे पहले तो नहीं मिल सकता। और अभी की जो चुनाव है वो अभी के कार्यकाल पर निर्भर करेगा क्योंकि इनकी अब तक का जो भी कार्यकाल रहा है 10 साल का, 1 साल तक आंदोलन चला था, कोई इन्होंने उस पर सुनवाई नहीं करी। उस दौरान जो वादे हुए थे एमएसपी का आज तक अधूरा है। चुनाव से पहले ये वादा पूरा हो सकता था लेकिन तब भी नहीं किया गया। अब घोषणा पत्र में आगे के लिए डाला है, पिछली बार भी डाला था, तो उसका सबको पता है क्या अंजाम होना है। और रही कर्ज माफ़ी की बात, भाजपा ने 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का कर्ज माफ़ किया है, अपने जो इनके सट्टा ये पूंजीपति मित्र हैं उनका कर्ज माफ़ किया है। लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करते हुए इनके पास पैसे नहीं होते हैं और 16 लाख करोड़ एक इतनी बड़ी राशि है कि कई बार किसानों का कर्ज माफ़ इतने में हो जाता। तो इससे साफ उदाहरण देकर भाजपा बार बार ये दर्शा रही है कि वो किसानों के लिए सोचने वाली पार्टी नहीं है और ये बात यहाँ का किसान अच्छी तरीके से समझता है। उनकी विचारधारा की लड़ाई एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगी, इसके लिए भाजपा को बहुत भरपाई करने की ज़रूरत है जो अब तक